Hi everyone, this is Shivansh and I'm back with a complete tutorial on Canva. मतलब अगर तुमने ये ट्यूटोरियल पूरा देख लिया then you don't have to go anywhere else for learning Canva. क्यों? क्योंकि मैंने 1000 डिजाइन ऑलरेडी Canva पे बना रखा है। ये रहा सर्टिफिकेट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड एक्सपीरियंस भी है मेरे को, सारे टूल्स पता है और क्या कैसे करना है। फ्री वाले टूल्स पहले मैं बताऊंगा कि फ्री वाला है कैनवा, फ्री से ही सारी चीजें समझा दूंगा। 1000 डिजाइन जो मैंने बनाया है उसके कुछ डेमोज दिखा दूंगा एंड आफ्टर दैट कैनवा प्रो के कुछ फीचर्स बता दूंगा एट द एंड। बट हाँ, मोस्टली चीजें कैनवा फ्री वाले में चलेंगी क्योंकि आपको कोई जरूरत नहीं है कोई अमाउंट पे करने का। मोस्टली डिजाइन मैंने कैनवा फ्री पे ही बनाया है, सो नो नीड टू पे एनीथिंग फॉर एनी सब्सक्रिप्शन। सारी चीजें इसी से हो जाएंगी। अभी मैं अलग अलग टूल्स भी बता दूंगा, बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को आर्ट कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट आर्ट वगैरह। सो इस पूरे कोर्स में मैं आपको दिखा दूंगा हर एक चीज। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी डिजाइन्स मैंने बनाई है, स्टार्टअप्स के लिए भी, अपने खुद के स्टार्टअप के लिए भी। यूट्यूब का चैनल मैं आपको दिखाता हूँ, जितने भी आप ये थंबनेल्स देख रहे हो सारे कैची हैं और सारे के सारे कैनवा पे ही बने हैं। कैसे बने हैं एक एक चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। जो पीपीटीज मैं यूज करता हूँ अपने वीडियोस में वो सारे के सारे इसी से बनाता हूँ मैं। और जो भी और भी बैनर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, कोर्स के जो हमारे बैनर्स हो गए, ये सारी चीजें इसी कैनवा के थ्रू ही बनती हैं। अब इस पूरे कोर्स में ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं रखेंगे। जो मेजर चीजें हैं जिससे चीजें आप समझ जाओ सारा कुछ ना, वो मैं बता दूंगा इसमें। ये वाला डिजाइन लेके चलेंगे। ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है उसके कोर्सेज हैं। जैसे आप courses.elevatify सर्च करोगे, courses.elevatify.com, तो उसपे हमें बैनर्स की जरूरत पड़ती है। देन अलग अलग हमारा यूट्यूब चैनल जो मैंने बताया था उस पे हमें थंबनेल्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो उस पे जो जो भी चीजें हमने यूज की हैं वो सारा कैनवा के थ्रू ही हुआ है, ठीक है। और अगर आप हमारे उस कोर्स वाले प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो एक वीडियो एडिटिंग का भी पूरा कोर्स है। अगर आप चाहो इसे परचेस करके देखना देन यू कैन गो फॉर वीडियो एडिटिंग एज वेल। पर इसमें हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग सारा का सारा सीख लेंगे कैनवा के थ्रू, ठीक है। ऐसे बहुत ब्रॉड स्कोप है, धीरे धीरे चीजें करके ही आएंगी। बट वी विल ट्राई टू रैप अप द थिंग्स इन दिस कंप्लीट वीडियो। ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे वीडियो को। पहले बेसिक देख लेते हैं कैनवा कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने अपना एक फ्री वाला अकाउंट खोल लिया है, प्रीमियम पे लास्ट में आएंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। पर हाँ, फ्री वाले में सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ये canva.com खोला आपने, सिंपल यहाँ पे साइन अप करना है। गूगल से साइन अप कर लिया या किसी भी ईमेल से आपने साइन अप कर लिया, कंटिन्यू विद गूगल कर लिया, ये वाला डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब लेफ्ट साइड में मेरी सारी डिटेल्स दिखाएंगी। प्रोजेक्ट्स पे जाओगे तो जो जो डिजाइन हमने बनाए रहेंगे, मैंने बनाया हुआ है अभी जो जो डिजाइन, वो सारे के सारे डिजाइन इसमें आपको दिख जाएंगे, ठीक है। फिर होम पेज पे ही आते हैं वापस से। टेम्पलेट्स बने हुए हैं हमारे। कोई भी चीज बनानी है उसकी टेम्पलेट ऑलरेडी अवेलेबल है। जो भी मेजर चीज है जैसे इंस्टाग्राम का पोस्ट हो गया, ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गया, इंस्टाग्राम स्क्वायर हो गया, रेज्यूमे हो गया, पोस्टर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, लोगोज हो गए, मोस्टली चीजें बनी हुई हैं और फ्री में ही, ज्यादातर 80% फ्री में ही मिल जाएगा। अगर कुछ चीज पेड है तो उसका ऑल्टरनेट टूल्स मैं बता दूंगा। जैसे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए क्या यूज होगा, remove.bg करके एक साइट है, remove.bg करके एक साइट है, जिससे आप बैकग्राउंड बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में रिमूव कर पाओगे। बेस्ट टूल है मेरे अकॉर्डिंग तो ये बैकग्राउंड रिमूव करने का, ठीक है। अपना बैकग्राउंड रिमूव करो और इसको यहाँ पे अपने अपलोड्स वाले में आके अपलोड कर दोगे वो इमेज। तो अभी आते हैं उस पे अपलोड वाले पे, पर पहले हम टेम्पलेट्स अभी देख रहे थे वो डिस्कस कर लेते हैं। जिसपे ये प्रो का साइन बना है वो पेड होगा, पर मोस्टली चीजें फ्री होंगी, ठीक है। देख रहे होगे आप कि 80% चीजें फ्री ही होंगी, ठीक है। जैसे ये थंबनेल हो गया, आप इसे चाहो तो एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये थंबनेल्स हो गए, इसे आप चाहो तो एडिट कर सकते हो। कुछ वीडियोस भी आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो एनिमेटेड, ठीक है। उसमें अलग अलग एनिमेशन अवेलेबल है। टेक्स्ट को एनिमेट करा सकते हो, कोई एलिमेंट एलिमेंट जो है, जैसे ये एलिमेंट आप देख रहे हो, ये एलिमेंट हो गया, ये सब आप एनिमेट करा सकते हो बेसिकली। नाउ प्रेजेंटेशंस, बिजनेस प्रेजेंटेशंस हो गए, आपको हर एक पेज पे जाके उस पेज को डिजाइन कर सकते हो। जैसे मैं एक प्रेजेंटेशन ये खोल के दिखा देता हूँ आपको, ये वाले टेम्पलेट का, कि इस पे अलग अलग पेजेस हैं, जैसे पेज 1, पेज 2, पेज 3। बस आपको यहाँ पे कस्टमाइज करना है और वो आपके प्रोफाइल में खुल जाएगा। आपके प्रोफाइल के थ्रू आप प्रोजेक्ट्स में जाके उसे देख सकते हो और डायरेक्टली यहाँ पे भी एडिट कर सकते हो एज इट इज। जैसे यहाँ पे मैं गया, अब यहाँ पे सारी मैंने लिख दिया अप्लाई ऑल पेजेस, मतलब 15 पेजेस जो भी है सारे के सारे आ जाए और मैं 15 पेजेस को एडिट कर सकता हूँ सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कैनवा ट्यूटोरियल लिखना है, कैनवा ट्यूटोरियल, ठीक है।
कैनवा ट्यूटोरियल करके इसे बढ़ा दिया, या जो भी आपको और भी टेक्स्ट डालना हो। अभी तो इसमें एआई टूल्स भी आ गए हैं बहुत से कि आप टेक्स्ट को मैजिक राइट करवा सकते हो, समराइज करा सकते हो, ठीक है। पर ये पेड वाला टूल है, बट हम अभी भी करा सकते हैं। चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा, मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। बड़ी चीज को छोटे में लिखवा सकते हो चैट जीपीटी को, या खुद से भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन हो गया हमारा, इसमें एनिमेट वगैरह करा सकते हो। पर अभी टेम्पलेट्स को खत्म करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन पे आएंगे, ठीक है। ये हमारे अलग अलग डॉक्स के फॉर्मेट हो गए। इंस्टाग्राम की स्टोरीज आप क्रिएट कर सकते हो, देखो ये स्टोरीज के अलग अलग फॉर्मेट है, पोस्ट के अलग अलग फॉर्मेट है। आपको अगर कोई पोस्ट बनाना है तो इस पे जाओ, डायरेक्ट एडिट कर लो और पोस्ट रेडी है, ऐसा है। डॉक्यूमेंट्स भी बने बनाए हैं। फेसबुक के अलग अलग लाइक ओरिएंटेशन होता है, तो उसके लिए अलग से प्री बिल्ड्स हमारे पास हैं। आप फेसबुक के लाइक प्री बिल्ड्स यूज कर सकते हो, ठीक है। रील्स भी आप अलग अलग क्रिएट कर सकते हो चाहो तो। लाइक रील्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एनिमेटेड रील्स हो गए, टेक्स्ट वाले रील हो गए, वीडियो वाले रील हो गए, मोटिवेशनल वाले रील्स हो गए। हमने अपने चैनल पे कुछ मोटिवेशनल वाले रील्स भी डाल रखे हैं, तो वो भी कैनवा से हमने बनाया है। सो देख रहे हो कितना इजी टू यूज है, कितना ज्यादा वर्थ इट है। फ्री में ही इतनी सारी चीजें इसने दे रखी हैं, ठीक है। तो आप इसको और भी डिस्क्राइब करना और देखना, इसमें जाके एक्सप्लोर करना। बिजनेस का है, वीडियो एजुकेशन का है, मार्केटिंग के लिए है टूल्स, बिजनेस कार्ड्स बना सकते हो, बहुत सी चीजें बना सकते हो जो तुम चाहो ना। यहाँ सर्च भी कर सकते हो। लाइक मुझे क्या बनाना है, मान लो फ्लायर बनाना है किसी चीज का, 3 फोल्ड फ्लायर बनाना है, देखा होगा ऐसे फोल्ड करके जो देते हैं, वो सारी डिजाइन इसमें आ जाएंगी। यहाँ लिखना है मुझे बस 3 फोल्ड फ्लायर्स, ठीक है। वो सारे फ्लायर्स के टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जिसे मैं एडिट कर सकता हूँ, ऐसे 3 बार फोल्ड कर सकता हूँ। और लाइक दिखा देता हूँ मैं सर्च करके 3 फोल्ड फ्लायर्स को। देखो ये रहे, 1 पे 2 पे और 3 पे, उसको बीच से फोल्ड करके आप लोगों को दे सकते हो। 3 फोल्ड फ्लायर्स ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टेम्पलेट्स थे। ब्रांड प्रीमियम टूल है तो हमें नहीं देखना है। एप्स में क्या क्या है, जैसे मान लो आपको क्यूआर बनाना है किसी लिंक का, तो इसमें आपको बना बनाया ही क्यूआर वाला टूल मिल जाएगा। और लाइक किसी चीज को इमोजी चाहिए तो इमोजी के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं ना, तो वो भी आ जाएगा। इमेज को आप स्केल कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, ठीक है। लोगो में मेकर बाई लाइक एआई का टूल। पर ये सारी चीजें थोड़ी बहुत पेड हैं, पर बहुत सारी चीजें फ्री हैं। अभी मैं आगे जब दिखाऊंगा एक डिजाइन बना के, उसमें ये एप्स को आप डायरेक्टली वहीं से यूज कर सकते हो, यहाँ से अलग करके यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कंटेंट प्लानर अलग टूल है। मॉकअप्स में आप टी शर्ट के मॉकअप हो गए बना सकते हो, कप्स के ऊपर डिजाइन बना सकते हो, वो सब अलग चीजें हो गई, ठीक है। तो ये मेरा मोस्टली चीजें हो गया डिजाइन स्पॉटलाइट में। मतलब ये सारी चीजों को वो आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो। बिजनेस कार्ड, इनविटेशंस बनाना हो, कैलेंडर्स बनाना हो, लेबल्स, लोगो, ब्रोचर्स, वेबसाइट्स की डिजाइन, ठीक। एक चीज और है, वेबसाइट की डिजाइन आप डायरेक्टली बना के और उसका लिंक क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करोगे और आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी। ये भी फ्री का बना सकते हो आप। सोच सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग टूल है कैनवा। लाइक आप डिजाइन बनाओ और उसको वेबसाइट की तरह होस्ट कर दो, ऐसे हो सकता है, ठीक है। बिजनेस के अलग अलग टूल्स हैं। इतना कुछ नहीं देखना है, पर हाँ बिजनेस के लिए भी आप देख सकते हो, एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अलग है। लाइक आप व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हो इनके, ठीक है। एक साथ 4-5 लोग काम कर सकते हो इस पे, ये भी है। फिर प्लान है प्रो वाला के लिए कुछ फीचर है, पर मैं कहूंगा सब कुछ फ्री में हो जाएगा, नो नीड टू पे एनीथिंग, ठीक है। और लर्न में आप अलग अलग चीजें सीख भी सकते हो, इनके लिए अपना ट्यूशन भी है इनका, ठीक है। अब जो भी आपको बनाना है, मान लो थंबनेल बनाना है, थंबनेल बनाया, लिखा और सर्च कर दिया, ठीक है। मॉकअप्स में नहीं, मुझे कहाँ सर्च करना है, होम में जाके, और फिर थंबनेल डिजाइन सर्च करना है मुझे टेम्पलेट्स में, ठीक है। थंबनेल्स के सारे टेम्पलेट्स जो होंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से फिल्टर विल्टर लगा सकता हूँ। अब मान लो मुझे ये वाली चीज, कोई से भी एक टेम्पलेट उठा लेते हैं जिसे हमें एडिट करना हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये उठा लिया, तो इस पे मुझे क्या करना है, अब इसके नीचे भी ऐसे सेम टाइप के आ जाएंगे, पर इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो इजीली, ठीक है। कस्टमाइज पे गया, पहले तो आप यहाँ पे नाम लिख लेना जिस भी वीडियो के लिए बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नाम लिख देना ताकि डाउनलोड हो फाइल तो उसी नाम से हो, ठीक है। फिर अब पहले मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लूंगा, यहाँ देखो डुप्लीकेट का है, ठीक है। डुप्लीकेट पे कर लिया मैंने। अब डुप्लीकेट पे लाइक ऐसा हो गया कि मेरे पास एक बैकअप है कि जब भी मैं ये चीज चाहूँ तो वापस इस पे ले सकता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया तो एक बैकअप क्रिएट कर लिया उसका। अब ये मेन इंटरफेस है जहां आपको सारी एडिटिंग करनी है, बहुत ईजी है, कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, सिंपल सा। क्या है, होम पे जाने के लिए फाइल वाइल ये सब यूज ही नहीं करना है, बस यहाँ नाम बदलना है। और हाँ, ये शेयर है ना, यहीं से डाउनलोड करोगे आप, यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड में जाके पीएनजी, पीडीएफ, जेपीजी जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करो। और यहाँ पे पेजेस सेलेक्ट कर लेना, एक ही सेलेक्ट करना क्योंकि अभी एक इमेज वो बैकअप वाला था। और डन करके डाउनलोड पे दबाओगे तो ये चीज डाउनलोड हो जाएगी। अभी देखना मेरे यहाँ पे डाउनलोड्स में आ गई, ठीक है, ये डाउनलोड हो गई। अब ये ऊपर वाला चीज खत्म हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट में आते हैं। लेफ्ट में क्या है, यहाँ से आप डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मुझे ये डिजाइन पे स्विच करना है, तो एक
इस पे क्लिक किया और इसे नए पेज पे इंपोर्ट कर लिया। अभी तो ये शायद पेड वाला है तो नहीं हो पाएगा, फ्री वाला कोई भी इसे इंपोर्ट कर लिया। देखो पेज नंबर 2 पे ये आ गया। ठीक है, मैं अपना बैकअप वापस से ले लेता हूँ। पेज नंबर 2 पे ये आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कैनवा की ऑफिशियल है। इसका वाटरमार्क रिमूव करने के लिए आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर लाइक ये ऐसे वाटरमार्क दिखाएगा। तो मैं तो बोलूंगा कि ऐसी चीजें मत यूज करो जो कि वाटरमार्क वाली हैं। आप गूगल से इमेज डाउनलोड करके यहाँ अपलोड्स का ऑप्शन है, इसमें इमेज अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो अभी मैं क्या करता हूँ, एक शुरू से डिजाइन बना के दिखाता हूँ। ये डिजाइन वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एलिमेंट्स में क्या कर सकते हो, अलग अलग एरोज हो गए, डॉट्स हो गए। जैसे मान लो इसमें मुझे यहाँ पे एरोज लगाने हैं। ठीक है, तो ये एरो पे गया मैं, इसको जिस भी साइज में डालना है डाला, इसको थोड़ा बहुत रोटेट करना है तो मैंने यहाँ से इसे रोटेट कर दिया और ऐसे करके इस पे लगा दिया कि एसेंशियल टिप्स एंड ट्रिक्स को हाईलाइट करना है मुझे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। अब मान लो जो भी तुम्हें सर्च करना है ना, एरो सर्च कर सकते हो। ठीक है, मान लो एब्स्ट्रैक्ट मैंने सर्च किया, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, जो भी एब्स्ट्रैक्ट शेप्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। अब ग्राफिक्स में जा सकते हो, फोटोज वीडियोज सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब ग्राफिक्स में जाओ और ये वाला ऐसे साइड में लगा दो, और कलर इसका चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो ये एब्स्ट्रैक्ट ग्राफिक्स हमारे भी आ जाएंगे यहीं से। मतलब एलिमेंट्स ही है जिसका तुम्हें मोस्टली यूज करना है। अब टेक्स्ट में गए, ऐड हेडिंग पे किया तो ये टेक्स्ट वाला आ गया। टेक्स्ट में जो भी लिखना चाहो, मान लो मैं शिवांश लिखता हूँ और इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। ये इमेज अभी के लिए हटाते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हो, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसे क्या किया, शिवांश यहाँ लिख दिया। अब इसे तुम और भी चीजों से लाइक यहाँ से फॉन्ट बदल दिया। फॉन्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉन्ट जितना अच्छा लगाओगे तुम्हारी डिजाइन उतनी अच्छी रहेगी। फॉन्ट डाला, अब जो भी एलिमेंट सेलेक्ट करोगे ना उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाएंगे। जैसे यहाँ से उसे बढ़ा सकते हो, इसे बोल्ड इटैलिक्स कर सकते हो, बीच में ला सकते हो। जैसे मान लो इतना बड़ा मेरा बॉक्स है तो इसे राइट या लेफ्ट या बीच में करना है तो कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट बना सकते हो, स्पेसिंग लेटर के बीच में बढ़ानी हो तो बढ़ा सकते हो। मतलब बहुत से इफेक्ट हैं, ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो इफेक्ट वाला टैब है ना, इसमें अलग अलग डिजाइन बना सकते हो। जैसे शैडो लगाना है तो शैडो की अपनी प्रॉपर्टी आ गई, ब्लैक शैडो मैंने लगा दिया यहाँ से। ठीक है, या फिर ये वाला सबसे अच्छा है, स्लाइस में जाके तुम अलग डिजाइन लाइक सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे स्लाइस जैसा डिजाइन है। आउटलाइन भी यूज कर सकते हो, ये जो भी कलर चूज करोगे वहां पे आउटलाइन हो जाएगा। ठीक है, एको भी हो गया। और ये बैकग्राउंड भी अच्छा सा टूल है, इसका राउंडनेस वगैरह आप चेंज करके स्प्रेड बढ़ा घटा के जो भी आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए ऐसे बना सकते हो। सो ये टेक्स्ट वाली चीजें हो गई। ब्रांड में अभी ये पेड टूल है पर जाने दो। अपलोड्स में क्या करना है, जैसे मान लो कोई मेरा इमेज है ना, जैसे मान लो मैं लोगो चाहता हूँ, किसका, लिंक्डइन का लोगो चाहता हूँ, लिंक्डइन लोगो। तो मैं क्या करूंगा, उसके लोगो को ऐसे नहीं लगाऊंगा। जैसे ये बैकग्राउंड के साथ व्हाइट कलर का आएगा मेरा ना, जैसे ये तो सारे खैर बैकग्राउंड रिमूव्ड हैं। बट मान लो मेरा कोई इमेज रहता है जिसमें मेरा बैकग्राउंड भी रहता। तो जैसे ये इमेज हो गया मेरा, अच्छा से इमेज उठाते हैं कोई सा। जैसे ये इमेज हो गया, इसमें मेरा बैकग्राउंड है तो मैं बैकग्राउंड रिमूवर पे जाऊंगा, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरा बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। देखो बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है। ये वो टूल है मैं बता रहा था ना, अलग अलग टूल्स को यूज करके आप सारी चीजें उसकी पूरी कर सकते हो। तो देखो इसमें से बैकग्राउंड रिमूव हो गया, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये अब मैं अपने डिजाइन में वापस आऊंगा, ये रहा मेरा डिजाइन। अब जो डाउनलोड किया था मैंने उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके या यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं डाउनलोड्स में जाके, ये हो गया। अब इसे इमेज को मैं जहां भी चाहूँ अपने यूज कर सकता हूँ। बैकग्राउंड रिमूव मेरा है और इमेज भी यूज हो रही है। ठीक है, ऐसे आप इमेज भी यूज कर सकते हो। जैसे ये मेरा इमेज है तो इसका मैंने बैकग्राउंड खैर रिमूव नहीं किया है, पर आप चाहो तो वही बैकग्राउंड रिमूवर पे जाओ, इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करो और इसको सिंपली यहाँ पे लगा के आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें मोस्टली चीजें समझ आ गई होंगी ये वाले टूल का। अब देखो मैं एप्स का बता रहा था ना, एप्स में गए। अब मान लो मुझे क्यूआर जनरेट करना है, क्यूआर में लिखूंगा सिंपल क्यूआर कोड। अब ये क्यूआर कोड वाला कोई भी टूल यूज कर लो, यहाँ पे लिंक डालूंगा मैं जो भी, मान लो अभी के लिए मैं यही लिंक डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और जनरेट कर दिया तो इसने मेरे को ये क्यूआर बना के दे दिया। आप कोई भी चाहे तो इसे स्कैन कर सकता है। इसका यूज कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ। सो ऐसे ही और भी एप्स हैं, जैसे इमोजी वाला हो गया, या फिर ऐसे आ जाओ सिंपली दिख जाएगा तुम्हें, ये रहा इमोजी वाला, या लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया। चार्ट्स बना सकते हो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चार्ट्स बनाना है ना तो आप अलग अलग टाइप के चार्ट्स यूज कर सकते हो। जैसे ये बार चार्ट है, अब बार चार्ट बहुत इजीली बना सकते हो। जैसे मैं एक नए पेज पे लेके दिखाता हूँ इसे। यहाँ से मैंने ब्लैंक पेज लिया और ये चार्ट अपना ले लिया। अब यहाँ से जो भी वैल्यू मैं डालूंगा ना, मान लो यहाँ पे 10 डाल दिया, 110, ये अपने आप हिसाब से सारी चीजें कर लेगा। ऐसे पाई चार्ट भी बना सकते हो। पाई चार्ट में जो भी वैल्यू डालोगे, मान लो यहाँ पे 50 डाल दिया मैंने, या 80 डाल दिया, कुछ भी, तो वो अपने आप से ही सारी चीजें बना देगा। और इसका कलर भी आप बदल सकते हो जिस कलर का चाहो। सो सारी चीजें इनबिल्ट बनी आती हैं। ठीक है, और एप्स भी हैं बहुत सारे, लाइक क्यूआर कोड तो मैंने बता दिया है, बैकग्राउंड वीडियोस, बल्क क्रिएट, बहुत सी चीजें हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब इतने में सारा काम हो जाएगा आपका।
ठीक है। तो आई थिंक इस वाले डिजाइन से आपको मोस्टली चीजें समझ आ गई होंगी। और एक चीज और, हाँ, अपना डिजाइन क्लीन रखना, ऐसे एक पेज और एक एक बैकअप बनाते रहना है, ताकि जब भी आपको यूज हो तो उसे चेंज कर पाओ, ठीक है। सो ये सारी चीजें, लगभग सब कुछ मैंने कवर अप कर दिया है। अब एक डिजाइन बना के मैं दिखाता हूँ। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हैक जिसे बोल सकते हो तुम, लाइक कोई भी डिजाइन बनाओ ना तो उसका बैकअप बना ही लो साथ ही साथ। जैसे मान लो तुम्हें इस डिजाइन का ये टेक्स्ट अच्छा लगा, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एक्स करूंगा, इस वाले डिजाइन पे लाके कंट्रोल वी कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी किया मैंने, ये चीज यहाँ पे पेस्ट हो गई। तो तुम्हें अलग अलग डिजाइन के अलग अलग चीजों को यूज करना है। एक डिजाइन मान लो तुम्हारा, इसका फॉन्ट अच्छा लग रहा है, इसका ये सब्सक्राइब वाला चीज ले जाना है, तो तुम तीन चार डिजाइन खोल लो और तीन चार को मिक्स करके ऐसे बना सकते हो जैसे चाहो वैसे, ठीक है। देखो इसे मैंने यहाँ पे लाके रख दिया, ठीक है। अब मान लो मुझे इसका ये वाला आइकन यूज करना था, एलिमेंट यूज करना था, तो मैं कंट्रोल एक्स करूंगा या कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी, तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हो जिस कलर का चाहो, रेड वगैरह एलिमेंट्स में होता है जो भी, उसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया, लाइक बल्ब लिख दिया, बल्ब का इमोजी चाहिए मुझे, ठीक है। बल्ब, बल्ब आ गया। अब इसमें जो फ्री वाले हैं वही यूज करना। तो कोई सा भी एक फ्री वाला देखते हैं, BULB लिख देता हूँ पहले तो मैं, ताकि स्पेलिंग सही रहे, ठीक है। अब मान लो मेरे को एक फ्री वाला ये मिल गया, तो इसका मैं कलर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। प्लस एक चीज और मेरे को बतानी थी, लाइक जैसे तुम ये इमेज है ना, इसको डायरेक्ट यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। एडिट फोटो में गए और एडिट फोटो पे तुम्हें अलग अलग एडजस्ट के ऑप्शन आ गए, टेम्परेचर बढ़ा दो, टिंट बढ़ा दो, जो भी तुम्हें सही लगे, ब्राइटनेस बढ़ा दो, देख रहे हो चेंज हो रहा है इमेज, हाईलाइट्स बढ़ा दो, शैडोज बढ़ा दो, ठीक है। जो भी तुम्हें जैसे भी अपना इमेज अच्छा लगे वैसे चेंज कर सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। सैचुरेशन बढ़ा दिया, वाइब्रेंस, शार्पनेस, क्लैरिटी और टेक्सचर, ये सब बहुत ही मिनिमम बढ़ाना है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया कि तुम्हारा डिज़ाइन ही खराब हो गया। पर हाँ, अब देखो इस डिज़ाइन को मैंने कैसे बनाया था ना, ये इमेजेस हैं सारे, अपलोड करे थे मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर करके, ठीक है। डिज़ाइन बनाते वक्त टाइम देना है। ये एलिमेंट से उठाया था एब्स्ट्रैक्ट, पीछे ये जो ये है, क्या बोलते हैं इसे, ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जाके ग्रेडियंट सर्च करोगे तो तुम्हारा एक ग्रेडियंट आ जाएगा, ये फ्री वाला, कोई सा भी ग्राफिक्स में जाके ग्रेडियंट उठा लो, ये वाला। अब इसका कलर क्या किया मैंने, रेड कर दिया तो रेड हो जाएगा, ब्लू करूंगा तो ब्लू हो जाएगा, जहां भी चाहूँ ले जाऊंगा। अब इसमें मुझे पीछे ले जाना है ना, तो इसे मैं सेंड टू बैक करूंगा, पोजीशन में गया और सेंड टू बैकवर्ड कर दिया, तो ये सबसे पीछे चला जाएगा, देख रहे हो, इमेज से भी पीछे चला गया। सो ऐसे आप यूज कर सकते हो इसे, ठीक है। ये सारी इमेजेस ही हैं, और ये इन इमेजों को भी इंडिविजुअली मैंने कैनवा से ही बनाया था, ठीक है। ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब डाउनलोड नाउ भी ये एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट हो गया, ये सब इमेज हो गए, ठीक है। ये सब टेक्स्ट हो गए, ये सब टेक्स्ट हो गए, ये डॉट्स हो गए सिंपली, ये अलग अलग टाइप के फॉन्ट हो गए। तो बस तुम्हारा बेसिक सा डिजाइन क्या है, मतलब इन्हीं सब चीजों को अच्छे से पोजीशन कर लो ना, मार्जिन पैडिंग देख के। तो अभी देखो कितना गंदा लग रहा है ये डिजाइन, पर अगर तुमने अच्छा फॉन्ट सेलेक्ट किया, अच्छा कलर सेलेक्ट किया और अच्छे से इन्हें प्लेस कर दिया ना, तुम्हारी पूरी की पूरी डिजाइन देखो कितनी अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। अब ये एक अलग डिजाइन है। अब मैं सैंपल्स दिखाता हूँ अपने डिजाइन के, तो और भी अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही आ जाओ, ये अलग एलिमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सब टेक्स्ट हो गए, वैसे ही इसमें इमेज के ऊपर लिखा हुआ है, ये अलग एलिमेंट हो गया, ये सारे टेक्स्ट हो गए, ये इमेज बैकग्राउंड रिमूव करके ले आया और ये सारे टेक्स्ट हो गए, ठीक है। तो मेरे चैनल पे भी जाके तुम देख सकते हो, और लाइक बहुत से डिजाइन तुम बना सकते हो। मान लो अब मैं अभी, ये फ्री वाले टूल्स थे, प्रो वाले में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक दिखाता हूँ। जैसे यही पोस्टर उठा लेते हैं, इसका सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक बैकअप बना लेता हूँ। पहले तो प्रो वाले में सारे फीचर्स फ्री में मिल जाएंगे तुम्हें, मतलब सारे टेम्पलेट जो लॉक थे वो फ्री में मिल जाएंगे, प्लस कुछ एलिमेंट्स जो लॉक थे वो भी तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। सब कुछ फ्री का फ्री चलेगा। अब इसमें बहुत से बहुत इमेज भी जनरेट कर सकते हो, लाइक तुम जो भी इमेज चाहो वहां से जनरेट करते हो। जैसे ये लिखा है ना, रोवर एक्सप्लोरिंग मार्स, तो यहाँ से ओपन करोगे और तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो बटरफ्लाई ऑन मून, ये क्या करेगा, मून पे बटरफ्लाई जनरेट कर देगा। थोड़ा टाइम लेता है अभी, टूल्स मतलब, पर जनरेट कर देगा, ठीक है। तब तक मैं इसमें बता देता हूँ। इसमें देखो ये एक इमेज है जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया है, ये एलिमेंट है कैनवा का, टेक्स्ट है, ये भी एलिमेंट है, और ये सारे टेक्स्ट हैं। अब देखो इसने जनरेट कर दिया ना बैकग्राउंड, बटरफ्लाई विथ मून। अब ऐसे ही आप और भी चीजें जनरेट कर सकते हो, ठीक है, फिल्मिंग वगैरह करके, या फिर जो भी, मैंने फिल्मिंग दबा दिया तो अब जो बटरफ्लाई आएगी वो फिल्मिंग आएगी। ऐसे और भी बहुत से टूल्स हैं इसमें, लाइक बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ किसी भी इमेज का, एडिट फोटो पे गया,
मैजिक इरेजर रहेगा मेरे पास। मैं चाहूँ तो इसमें से कोई ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक है। कोई टेक्स्ट है वो डायरेक्टली यहीं से एडिट कर सकता हूँ। तो ये सारे प्रो टूल है, बट छोड़ो, अभी के लिए आप बेसिक डिजाइन बनाओगे तो ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और ऐसा सोचना भी नहीं कि मैं पेड टूल ले लूँ, बहुत महंगा है पहला तो। दूसरा, सारा काम फ्री में हो जाएगा। अगर ये टूल नहीं करेगा तो मैं बाद में चीज सर्च कर लूंगा। अगर मान लो मुझे बैकग्राउंड, जैसे ये मैजिक इरेजर यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक टूल है इमेज ऑब्जेक्ट रिमूवर, क्या करना है, इमेज ऑब्जेक्ट रिमूवर लिख दो, गूगल पे लिख दो। अब जैसे मान लो ये क्लीन अप पिक्चर है, देखो इसका मैंने यूज भी किया है। इस पे क्या कर सकते हो आप, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई चीज रिमूव कर सकते हो। जैसे मैं एक डिजाइन लेके दिखाता हूँ आपको, जैसे यही मेरा डिजाइन था मान लो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे से ये सब्सक्राइब, मान लो ये फ्री ऑनलाइन कोर्स हटाना है, मैं ये क्या करूंगा, इसको क्लीन करूंगा और ये देखना अभी थोड़ी देर बाद फ्री ऑनलाइन कोर्स हट जाएगा। देखो हट गया, प्रॉपर लग रहा है क्या, यहाँ पे कुछ था भी, ठीक है। ये स्टूडियो शैडोई जो भी लिखा हुआ है मैं हटाना चाहता हूँ, ये भी हटा दूंगा, हट गया। देखो कहीं भी तुम्हें लग नहीं रहा होगा वहां कुछ था, इसे डाउनलोड किया मैंने और वापस से अपने कैनवा वाले में ले आके इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अब इसे जहां भी चाहूँ मैं यूज कर सकता हूँ। देखो वही इमेज आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि फ्री टूल्स से सारा काम हो जाएगा तो कोई जरूरत नहीं है पेड टूल्स लेने की, ठीक है। ये तुम्हारा डिजाइन हो गया, यहाँ से रिमूव भी करते रहना, क्योंकि जितना ज्यादा आप कम स्टोरेज यूज करोगे इट्स वर्दियर, और आपके पास हेक्टिक भी कम रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब सेम चीज ऐसे ही है, बस पेड वाले में कुछ फायदा नहीं है। मैं बोलूंगा फ्री में ही सारा काम हो जाएगा। मैंने मोस्टली डिजाइन फ्री बनाया, अभी मेरे पास पेड है, बट मोस्टली चीजें फ्री में हो जाएंगी, नन ऑफ द इश्यू, ठीक है। सो आई थिंक मोस्टली चीजें कवर हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट्स में जाना है, डिजाइन में जाना है बेसिकली। अब मान लो एक डिजाइन में बना के दिखाता हूँ, थंबनेल मान लो लेते हैं, थंबनेल, ठीक है, थंबनेल। अब मान लो मैं डिजाइन कैसे बनाता हूँ वो मैं बताता हूँ। जैसे ये वाला डिजाइन मैंने बनाया था, कैसे मैंने क्या किया था, एक पहले जो हमारा बेसिक सा डिजाइन था ना उसे मैंने लिया था, रुको टेम्पलेट्स में जाके दिखाता हूँ। यूट्यूब थंबनेल में मैं गया था, ठीक है, ये वाला डिजाइन मेरे पास अवेलेबल था। उसी में मैंने क्या किया, अलग अलग चीजें को थोड़ा इधर उधर से उठाया था। जैसे मान लो इसका मुझे क्वेश्चन आंसर पसंद है तो ये उठा लूंगा, इसका ये वाला डिजाइन पसंद है, टेक्स्ट पसंद है तो ये उठा लूंगा मैं, इसमें से ये बल्ब मुझे चाहिए तो ये उठा सकता हूँ मैं। मतलब जो भी मुझे लगेगा, एक बेसिक सा थीम उठा लिया, टेम्पलेट उठा लिया और उसमें अलग अलग चीजों को लाके जोड़ बोड़ दिया, ठीक है। सो जैसे जैसे तुम जोड़ते जाओगे चीजें क्लियर होती जाएंगी, और जैसे ही 200 डिजाइन तुम बनाओगे ना, 200 का माइलस्टोन रखना, 200 से कम रहेगा तब तक तुम अच्छा डिजाइन नहीं बना पाओगे। जैसे 201वां डिजाइन बनाओगे तुम बहुत अच्छा डिजाइन बनाओगे, लाइक वो डिजाइन अच्छे बनने लगेंगे उसके बाद से, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आ गया होगा, कैसे टूल यूज करते हैं उस पर हाथ सेट हो गया होगा, और सारी चीजें तुम्हें समझ में भी आ गई होंगी कि डिजाइन वाली चीज क्या होती है, कलर्स कहाँ रखते हैं, मार्जिन पैटर्न्स कहाँ रखते हैं, फॉन्ट्स को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि फॉन्ट्स भी बहुत अच्छा लाइक रोल प्ले करती हैं। कलर्स का अपना साइकोलॉजी होता है, लाइक तुम सर्च करो कलर्स साइकोलॉजी, ठीक है, इन डिजाइन। तो हर एक चीज का, हर कलर का अपना एक वैल्यू होता है, कि येलो जो यूज होता है वो किस लिए होता है, रेड एक्साइटमेंट के लिए होता है, स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, ठीक है, ब्लू किस लिए यूज होता है। लाइक तुम ऐसे मीडियम पे जाके चीजों को पढ़ भी सकते हो कि ऑरेंज कॉन्फिडेंस शो करता है, ब्लैक फॉर्मेलिटी शो करता है, ठीक है, ब्लू ट्रस्ट शो करता है, पीस शो करता है। सो लाइक तुम इन सब चीजों को पढ़ो थोड़ा बहुत इधर उधर से, प्लस जब तुम 200 डिजाइन बना लोगे तो तुम्हारी डिजाइन इस लेवल पे जाने लगेंगी, तुम्हारा ये सर्टिफिकेट भी आ जाएगा कैनवा पे फ्री वाले में भी, और इस लेवल के डिजाइन तुम बना ले जाओगे, ठीक है। सर्टिफिकेशन तो इजीली मिल ही जाएगा, डिजाइन भी तुम अच्छे बनाने लगोगे, ठीक है। मोस्टली चीजें फ्री में हो जाएंगी, टूल्स यूज करो, अलग अलग डिजाइन बनाओ। देखो मेरे चैनल पे जितनी भी थंबनेल्स है सारी तुम्हें प्रोफेशनल दिखेंगी थंबनेल्स उसकी। पहले मैं इजीली लाइक कुछ भी यूज करता था, पर हाँ धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ और चीजें अच्छी बनने लगी। सो एक एक करके जब आगे जाओगे तो तुम्हारे डिजाइन भी अच्छे बनने लगेंगे। जैसे देखो ये शुरू के मेरे डिजाइन है, फिर अभी मैं और अच्छे डिजाइन बनाने लगा हूँ, ठीक है। सो प्रैक्टिस इज द की, अलग अलग डिजाइन ट्राई करो और बना सकते हो तुम इजीली। चैट जीपीटी का यूज करो कंटेंट के लिए, चैट जीपीटी का पूरा कोर्स है। मान लो कोई बड़ा सा टेक्स्ट है ना, उसे मैं छोटा भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, बहुत बड़ा टेक्स्ट है उसे छोटा कैसे लिखे थंबनेल पे, वो सारी चीजें इससे करवा सकते हो तुम इजीली। सो आई थिंक मोस्टली चीजें मैंने कवर अप कर दी है। कोई भी डाउट हो आपके पास, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मेक श्योर टू आस्क इट इन टू द कमेंट बॉक्स, and make sure to like this video and share this video. Thank you. Bye bye.